कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 मंजिला इमारत गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई, 14 अफराद जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि वाकया गैस लीकेज के बायस हुआ। सिलेंडर नहीं फटा बल्कि इलाके में कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। कल रात लाइन में अचानक गैस की तेज सप्लाई शुरू हो गई। मुमकिन तौर पर गैस की चाबी खुली रहने या शॉर्ट सर्किट या माचिस जलाने से धमाका हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुँच गए। आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। गज़ा में फ़ौज भेजने के मामले पर वजाहत मांगेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को गज़ा अमन मिशन के दायरे कार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान फ़ौज भेजने के यकीन दहानी या वादे से पहले ये यकीन दहानी चाहता है कि ये अमन मिशन होगा, इसलिए हमास को गैर मुसल्लह करने का हदफ नहीं दिया जाएगा। अफ़गान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल पर डिमार्श किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ में दहशतगर्द हमले पर अफ़गान हुकूमत को एहतजाजी मुरासला दिया गया। पाकिस्तान का TTP की क़यादत की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का बिजली की तक़सीम कार कंपनियों को 8 फरवरी तक जमा होने वाले 5000 से ज़ायद नेट मीटरिंग दरखास्तों को पुरानी रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। अहकामात जारी। एलामी के मुताबिक 8 फरवरी तक बिजली तक़सीम कार कंपनियों बशमूल के इलेक्ट्रिक को मिलने वाली तमाम दरखास्तें नेट बिलिंग की बजाय नेट मीटरिंग के तहत प्रोसेस की जाएंगी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को सरकारी ओहदे में बदनवानी के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आज सुबह एंड्रयू की रिहाइश गाह पर पुलिस की गाड़ियां और तकरीबन 8 साला लिबास एहलकारों को आते देखा गया। बरतानवी पुलिस ने कहा कि वे एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की जानिब से जिनसे मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को खुफिया सरकारी दस्तावेजात फराहम करने के इल्जाम का जायजा ले रही है। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के प्लेयर्स की मुलाकात जारी। ज़राए के मुताबिक इमाद बट के बगैर कई खिलाड़ियों का मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट न खेलने का फैसला। इससे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बख्ती ने इस्तीफ़ा दे दिया था और इस्तीफ़ा जाते जाते कौमी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट पर 2 साल की पाबंदी लगा गए थे। अमरीकी फ़ौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का हतमी फैसला भी नहीं किया। ईरान का जनूबी इलाकों में आज ही तयशुदा रॉकेट लॉन्चेस का मंसूबा नोटन जारी। इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 28 फरवरी को इसराइल जाएंगे। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से ईरान से मुताल्लिक़ बात करेंगे। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तैनात फोर्सेस मार्च के वक्त तक मौजूद रहेंगी। जेनेवा मुज़ाकरात के बाद तवक्को है ईरान अमरीका के साथ तातुल ख़त्म करने के लिए तहरीरी तजावीज़ पेश करेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने खबरदार किया है कि ईरान पर किसी भी हमले की संगीन नताइज होंगे। ईरान में आर्मी जौहरी तबाही एजेंसी की ज़ेर कंट्रोल जौहरी तनसीबात पर पहले ही हमले हो चुके हैं। खत्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं यह आग से खेलने के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बानी PTI की डील से मुताल्लिक़ खबरों की तरतीब। कहा न कोई डील है ना ही कोई ढील है। बानी PTI अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट में बदनामे ज़माना छोटू गैंग के सरबराह समेत दीगर मुल्ज़िमान की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत में 1992 वर्ल्ड कप का जिक्र। छोटू गैंग के वकील ने कहा कि रमज़ान बाबरकत महीना है, इसी महीने में वर्ल्ड कप जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी भी रमज़ान में जीती गई थी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा इस वर्ल्ड कप का जिक्र ना किया करें। जस्टिस मलिक शहजाद बोले कुछ लोगों को उस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। वकील को मुखातिब करते हुए बोले पहले तो उन्हें उठाए गए, ऐसा न हो अब कुछ हो जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
4 साल से लापता बच्ची की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को अगले मंगल तक बच्ची की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब से पूछा कि बताइए बच्ची कहाँ है? 4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। आईजी पंजाब ने कहा थोड़ा सा मजीद वक्त दे दें, हम ट्रेस कर लेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा क्या 4 साल का वक्त थोड़ा होता है जो मजीद वक्त चाहिए? आईजी पंजाब बोले हम इस केस की दोबारा तफ्तीश शुरू कर देते हैं। अदालत ने आईजी पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोसार और ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद पुलिसिंग के फ़रोग के लिए 9 तामीर थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मार्च के दूसरे हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है कि रूस के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म अहम मुलाकातें करेंगे। ताजिर बरादरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। IMF के आइंदा जायजा मिशन से पहले पाकिस्तान ने गवर्नेंस रिपोर्ट के जवाब में 15 निकाती मनसूबा तैयार कर लिया। बदअनवानी खतरात और मुआशी तौर पर हसास शोबों के हवाले से सबसे ज्यादा खतरे से 10 वफाकी इदारों की निशानदही। मुआशी तनाज़ात के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी के लिए अदालतों और जजों की कारकर्दगी जाँचने का तरीक़ाकार तैयार करके शाया किया जाएगा। एक बैन इदारती वर्किंग ग्रुप तश्कील देकर अदालती निज़ाम की मजबूती और कमजोरियों का जायजा लिया जाएगा। वर्किंग ग्रुप मुआशी तनाज़ात के हल के लिए इस्लाहाती तजावीज़ मुरतब करेगा। आज एक और वाक़या हुआ है जिसमें 16 अफराद जाँ बहक हुए। क्या 40 से 50 गज पर हाई राइज इमारत की इजाज़त हो सकती है? सानिया गुल प्लाजा कमीशन के इजलास में जस्टिस आगा फैसल के रिमार्क्स। कहा SBCA कहता है कि जब तक शिकायत न हो कार्रवाई नहीं कर सकते। इस इमारत की भी किसी ने शिकायत नहीं की होगी। कमीशन ने SBCA से 37 सवालों के जवाबात मांग लिए। गुल प्लाजा का तमाम रिकॉर्ड तलब। दौरान समात DG SBCA ने बताया कि हमारे रिकॉर्ड में मेज़ानाइन फ्लोर है ही नहीं। हमने बतौर पहली मंजिल NOC जारी किया था। मज़ीद फ्लोर की दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कहा कि गुल प्लाजा में लोगों की अमवात दम घुटने से हुई। ऐसी आग में कोई सेहतमंद शख्स 4 से 5 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने दावा किया कि बाहर निकलने और दीगर मंजिलों पर जाने के मुताबिक रास्ते थे। आग लगने के बाद 95% लोग निकल गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रमज़ान मुबारक में सूबा भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादतगाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाज़ारों, मार्केटों, अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि रमज़ान में अवाम की जान और माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी अफराद के लिए AI बेस्ड जॉब पोर्टल की मंजूरी। कहा खुसूसी अफराद को खैरात नहीं बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम करना चाहते हैं। DEPD के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि खुसूसी अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हिदायत की कि जॉब पोर्टल सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में बनाया जाएगा। जॉब पोर्टल मई 2026 जबकि शिकायत का निज़ाम जुलाई 2026 में फ़आल होगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की रमज़ान निगहबान कार्ड की तक़सीम में मेरिट और शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में 2 रीढ़ी बाजार कायम किए जाएंगे। ज़िला भर में 60 फेयर प्राइस शॉप्स के क़याम का अमल जारी है। इजलास में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के वेटिंग एरिया की खस्ताहाली का नोटिस। रवात अस्पताल में पानी के मसले की फौरी हल के लिए अस्पताल को जल्द फ़ाल करने की हिदायत। 6 महीने से पहले तो कभी टाइम से आता था, अब तो बिल्कुल ही भी नहीं है। लकड़ी पे परेशानी है, लकड़ी भी नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। सहरी बनाना,
इफ्तारी बनाना। पहले रोजे के दिन तो आज हुकूमत के वादे के मुताबिक जो है वो गैस आती रही है, लेकिन अफ्तारी के वक्त जो सूरत हाल होगी उसका तो बाद में पता चलेगा। शहरी में जो हमारे गैस आ रही थी वो बिल्कुल रूटीन के मुताबिक आ रही थी। आज अफ्तारी में देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल बनती है। सिंध और पंजाब में पहली सहारी पर कहीं गैस प्रेशर में कमी, कहीं गैस ना होने की शिकायत। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद 6 और 9 नंबरों में शहरियों को शहरी में गैस के प्रेशर में कमी का सामना। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन को गैस फराहमी ना हो सकी। फैसलाबाद में शहरी सहरी में गैस की दस्तियाबी पर खुश, कहते हैं सहरी में गैस मिल रही है। देखें पहली इफ्तारी में क्या सूरत होती है। कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम रमज़ान सहूलत बाजार गैर फाल। जिला इंतजामिया की जानिब से रमज़ान सहूलत बाजार में लगाए गए तकरीबन तमाम स्टॉल्स खाली पड़े हैं। आज यकम रमज़ान, ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद हैं। रमज़ान मुबारक में बैंकों के अवामी लेन देन के औकात पीर तजबीरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिला नागा होंगे। कौम जुमे को अवामी लेन देन के लिए कारोबारी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज केस में ईमान मजारी और हादी अली की जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने 10,000 रुपये मचलकों के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की। ईमान मजारी और हादी अली के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली चिट्ठा की सज़ा के खिलाफ और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर NCCIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। और रमज़ान में जियो टीवी कर रहा है अपनी नाजरीन के लिए मुस्कुराहटों का एहतमाम। हर शाम होंगे नए मेहमान ताबिश हाशमी के साथ। शेफ़ सुमेरा की ज़ायक़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ अब सजेंगे अफ्तार का दस्तरखान, जिनकी मुआवनत करेंगे जियो के एंकर मुबश्शिर हाशमी। आज से रोज़ाना रमज़ान में खाना मना है, शाम 4 बजे, और हंसना मना है शाम 4:30 पर। देखिए सिर्फ जियो पर।